Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are fine. So today we are going to continue our series of information security, that is CS 205. So basically हमने जो है 17 मॉड्यूल्स तक कवर कर लिए हुए थे लेक्चर्स. आज जो है वो हमने लेक्चर नंबर 18 या मॉड्यूल 18 से जो है वो स्टार्ट करना है. अच्छा, अब जो टॉपिक नंबर 18 है वो देख के पता चल गया कि हमने इसमें बेसिकली करना क्या है. दैट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो जो हमने प्रीवियस 17 टॉपिक्स में बात की कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, उसके कंपोनेंट्स, फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम, उसका रिस्क अवेयरनेस एंड ऑल दैट स्टफ. सो द क्वेश्चन अराइजेस कि बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, लाइक किसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है या उस पर मतलब उसको फॉलो करना है और दूसरों से फॉलो करवाना है. सो डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनाइजेशनल परसेप्शन, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ओवरऑल लोग जो हैं उनका ये माइंडसेट बना हुआ है या ये उनकी परसेप्शन, उनका नज़रिया बना हुआ है कि सिक्योरिटी इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन पर्सन और वन डिपार्टमेंट. के सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मेंटेन करना किसी एक इंसान की या किसी एक डिपार्टमेंट की जो है वो ज़िम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऐसा नहीं है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट परसेप्शन लाइक मेजॉरिटी जो है यही समझती है. ठीक है. इसी तरह कैन गेट अवे विद सिक्योरिटी एज एन आफ्टर थाट. इसी तरह जो डिफ़ॉल्ट एक परसेप्शन, एक लोगों का व्यू बना हुआ है, माइंडसेट बना हुआ है कि सिक्योरिटी को हम एक सेकंड लाइक प्लान बी या फिर सेकंड प्लेस पे, अगर हम उसको सेकंड प्लेस वैल्यू दें तो भी खैर है. मतलब पहले नंबर पे और कोई चीज़ें आती हैं और बाद में सिक्योरिटी जो है वो आफ्टर थॉट के तौर पे. ठीक है. और इसी तरह रिएक्टिव. अब यहाँ पे रिएक्टिव का क्या मतलब है कि लोग क्या करते हैं कि लाइक अगर कोई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रीच हो गया है, कोई इस तरह लाइक कोई साइबर अटैक हो गया, साइबर सिक्योरिटी अटैक, तो लोग उस पर रिएक्ट इतना ज़्यादा करते हैं या उस की हाइप इतनी क्रिएट कर देते हैं, उस पे इशू इतना बड़ा क्रिएट कर देते हैं, लेकिन इंट्रिंसिकली यानी कि अंदर से इंटरनली जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को अटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, वो नहीं लेते. मतलब रिएक्ट सिर्फ करते हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती. राइट. सो सिक्योरिटी जो है वो बेसिकली हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब हर किसी में क्या क्या आ जाता है कि सबसे पहले मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड टोन एट द टॉप. तो मैंने आपको प्रीवियस मॉड्यूल में बताया था कि मैनेजमेंट कमिटमेंट बेसिकली क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज में जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, जिसे क्रीम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, कि जिसमें हेड्स, डीन्स, एचओडीज़ वगैरह आते हैं, तो उनकी सबसे पहली बात तो मतलब सबसे पहले नंबर पे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिक्योरिटी को जो है वो अचीव करें. इसी तरह सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन्स एंड प्रोग्राम्स, डिफरेंट सेमिनार्स, वेबिनार्स और प्रोग्राम्स इस तरह के होने चाहिए जिसमें सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में जो है वो अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए, आगाही दी जाए. ठीक है. इसी तरह स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव सिक्योरिटी प्रोग्राम. अब सिक्योरिटी प्रोग्राम बेसिकली वही जो 4 स्टेप्स वाला, उसको हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. तो उसका होना बहुत ज़रूरी है. इसी तरह लोकेशन ऑफ सफिशेंट रिसोर्सेज के आईटी डिपार्टमेंट में जितना लाइक जितना पोर्शन जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को डेडिकेट किया जाना चाहिए, वो जो है वो ज़रूर होना चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो इस बात की इम्पोर्टेंस को समझें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना कितना ज़रूरी है. अब सबसे पहले बात आ जाती है सिक्योरिटी इन्वॉल्वमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी उर्दू में एहतसाब को कहते हैं कि हम अकाउंटेबल हो अपने एक्शंस के, कि अगर मैंने कुछ अच्छा या कुछ बुरा किया है तो मैं खुद उसकी रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस की, या उसका क्या रिज़ल्ट आता है उसकी. राइट. सो इफेक्टिव सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन शुड बी बिल्ट इनटू द परफॉर्मेंस KPIs. अब KPIs बेसिकली क्या होते हैं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ये होते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी कोई भी हम स्टेप ले रहे होते हैं तो उसका एक क्वालिटी चेक हम रखते हैं कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके अगेंस्ट हम चेक करते हैं कि हमने जो भी स्टेप लिया फॉर एग्जांपल वो कितने % जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग लिया. तो अगर हम सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग जो है वो उसको चेक करें, वैलिडेट करें. उसके अलावा एनुअल अप्रेजल्स, सिक्योरिटी अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस. सो अगर लाइक कोई डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो भी, तो उसमें एनुअल अप्रेजल्स रखे जाने चाहिए कि पर ईयर, पर एनम जो प्रोग्रेस हुई है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, या जो माइलस्टोन्स अचीव हुए हैं, जो कुछ भी तरक्की हुई है, उसके हिसाब से कोई बोनस, कोई प्रमोशन, इस तरह से कोई सिक्योरिटी अवार्ड जो है वो ज़रूर मिला जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि इट्स ह्यूमन नेचर कि हम तब तक कोई काम नहीं करते जब तक हमें उसका रिवॉर्ड ना पता हो. लाइक अगर हमें पता हो कि कुछ कोई स्पेसिफिक काम करने से उसका कोई अच्छा फ़ायदा है तो वो हम करेंगे, और अगर वो न्यूट्रल है या उसका नुकसान है तो ह्यूमन नेचर है कि उसने नहीं करना. तो इट इज़ अ मस्ट के एनुअल अप्रेजल या इस तरह का कोई अवार्ड या रिकग्निशन हो जिसकी वजह से हर किसी के माइंड में हो कि हाँ, मैंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को अचीव करने की कोशिश करनी है. सो यहाँ पे आपके पास बेसिकली एक पायरामिड टाइप चार्ट बना हुआ है. यहाँ पे सबसे पहले देखें
आईटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो टीम्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेली रिपोर्ट करें, मतलब हायर लेवल्स को डेली जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चेक करें और फिर उसके बाद हायर लेवल्स को रिपोर्ट करें। इसी तरह उसके ऊपर आपके पास आ जाती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी, एंड देन उसका फंक्शन है कि वो वीकली बेसिस पे रिपोर्ट तैयार करे और फिर अपनी हायर अथॉरिटीज़ को दे। फिर आपके पास आ जाती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टीयरिंग कमेटी। वो बेसिकली क्या करती है, मंथली बेसिस पे रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। एट द वेरी एंड, एट द वेरी टॉप यू हैव बोर्ड। तो बेसिकली बोर्ड में आपके पास डीन्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड ऑल दोज पीपल जो हैं वो आ जाते हैं और वो क्वार्टरली बेसिस पे जो है वो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कर रहे होते हैं, राइट। सो सिक्योरिटी जो है वो कह रहा है कि इट इज़ एवरी वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ टू ग्रेजुअली टेक इट्स प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी फर्म, किसी एंटरप्राइज़ के कल्चर में जो है वो ज़रूर ये बात लाइक एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए, उसकी रूट्स तक पहुंच जानी चाहिए कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को अटेन करना और उसको मेंटेन करना जो है वो ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर लेवल पे अपने अपने हिसाब से जो है वो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये हर किसी की ज़िम्मेदारी है, किसी सिंगल डिपार्टमेंट की नहीं है, राइट। सबसे पहले आपके पास आ जाता है साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि साइबर सिक्योरिटी ब्रीच इस तरह का एक थ्रेट या अटैक होता है जिसमें क्या होता है कि लाइक इलीगल एक्सेस हमारे डेटा को अगर मिल रही हो, लाइक अगर मेरे गूगल अकाउंट का कोई पासवर्ड है और कोई उसको हैक कर रहा है या कोई अनऑथेंटिक पर्सन जो है वो उसको यूज़ कर रहा है, कोई सेकंड पर्सन यूज़ कर रहा है हु इज़ नॉट इंटेंडेड टू यूज़, तो हम कहेंगे कि साइबर सिक्योरिटी ब्रीच है या साइबर सिक्योरिटी अटैक है इन अ सेंस। यहाँ पे दो वेबसाइट्स हैं, सो यू कैन एक्सप्लोर दैम इन फर्दर डिटेल इन केस यू वांट टू। अब यहाँ पे बेसिकली वर्ल्ड्स बिगेस्ट साइबर अटैक्स, इस लिंक पे अगर आप जाएंगे तो दुनिया में जो भी बड़े बड़े साइबर अटैक्स इन द रिसेंट पास्ट हो चुके हैं वो आपको मिल जाएंगे, और इसी तरह इस लिंक पे भी। यहाँ पे अब बेसिकली दो रिपोर्ट्स हैं, डेटा ब्रीच इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दैट इज़ DBIR और इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट ISTR। तो ये दोनों जो हैं वो रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं एनुअल बेसिस पे। इसमें वेराइजन और सिमेंटिक दोनों 2017 के हैं। इनको भी फर्दर डिटेल में अगर हम डिस्कस करें तो वेराइजन की ये जो रिपोर्ट थी जो 2017 की है, उसमें देखें कि एक रिपोर्ट तैयार की गई एनालिसिस के बाद, सर्वे के बाद, तो पता चला कि हु इज़ बिहाइंड द ब्रीचेस के 75% जो ब्रीचेस हैं, जो साइबर सिक्योरिटी क्राइम्स हैं, अटैक्स हैं, वो आउटसाइडर्स की वजह से होते हैं, राइट। इस तरह 25% जो हैं वो उसमें इंटरनल जो एम्प्लॉयज़ या लोग होते हैं वो शामिल होते हैं। इसी तरह 18% स्टेट एफिलिएटेड कोई लोग होते हैं, 3% मल्टीपल पार्टीज होती हैं एंड ऑल दैट। सो यू डोंट नीड टू क्रैम दीज परसेंटेजेस इन डिटेल, इनको एक बस ओवरऑल एक बार देख लें, सो इट विल बी मोर देन इनफ। सबसे पहले नेक्स्ट आपके पास आ जाता है व्हाट टैक्टिक्स डू दे यूज़। टैक्टिक्स का मतलब होता है लाइक कोई भी कोई तरीका वो क्या यूज़ कर रहे हैं। वेराइजन की जो ये सिक्योरिटी रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 62% जो ब्रीचेस हैं वो हैकिंग लाइक उसमें हैकिंग की गई। फिर उसके बाद 51% जो है उसमें मेलवेयर अटैक्स, जिससे बचाने के लिए हम एंटी मेलवेयर या एंटी वायरस या फायरवॉल्स टाइप इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह 81% जो है वो वीक पासवर्ड्स को स्टील करके किया गया। फिर उसके बाद विक्टिम्स कौन थे, फिर उसके अलावा क्या कॉमन था। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं ब्रीचेस। अब देखें 2016 में आपके पास 1209 ब्रीचेस थे, 2015 में 1211 और 2014 में जो है वो 1523। इसी तरह टोटल आइडेंटिटीज़ यानी कि कितने लोग, कितने इंडिविजुअल्स उसमें इन्वॉल्व थे। और नीचे ये जो लिखा हुआ है इसको एक बार रीड कर लेंगे। इन द लास्ट 8 years मोर देन 7.1 बिलियन आइडेंटिटीज़ हैव बीन एक्सपोज्ड। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इनको एक बार बस देख लीजिएगा कि ईमेल थ्रेट्स, मेलवेयर एंड बोट्स, ये जो चैट बोट्स होती हैं आर्टिफिशियल, उनका पूरा है कि लाइक कितने नंबर ऑफ़ बोट्स थे कितने साल में, और उसके अलावा फ़िशिंग रेट क्या था। इसी तरह अगर हम मोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें न्यू एंड्रॉयड मोबाइल के में जो मेलवेयर फैमिलीज़ थी वो 2016 में 4 थी और पिछले उनसे कुछ सालों में ज़्यादा थी। फिर वेब एंड देन रैंसमवेयर में बेसिकली क्या होता है कि इस तरह का थ्रेट अटैक्स होते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी पे करनी होती है और अदरवाइज़ जो है वो हमारा डेटा हैक हो जाता है या फिर डेटा पे एक्सेस हमारी ब्लॉक हो जाती है, राइट। इसी तरह इंटरनेट ऑफ थिंग्स में टाइम बताया हुआ है, स्पीड ऑफ अटैक 2 मिनट्स के। किसी भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइस को अटैक करने के लिए, उसको हैक करने के लिए 2 मिनट लगते हैं। तो IoT बेसिकली एक फ़िज़िकल डिवाइसेस का
जो है वो कनेक्टिंग डिवाइसेस का एक पूरा नेटवर्क होता है जो आपस में डेटा शेयर कर सकती हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकती हैं। सो इनको आईओटी डिवाइसेस कहते हैं और उनको अटैक करने के लिए या उनको जो है वो पेनिट्रेट करने के लिए मैक्सिमम 2 मिनट्स ही चाहिए होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ जाता है चैलेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन। सो अब हमने जो बात की कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के इतने ब्रीचेस हैं, सो द क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसे क्या चैलेंजेस या ऐसे क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं आईटी इंडस्ट्री को या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंडस्ट्री को जिसकी वजह से इतने ब्रीचेस को जो है वो फेस करना पड़ा है। सो सबसे पहले अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी डिपार्टमेंट के चैलेंजेस की बात करें, सो इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टू मैनेज। क्योंकि विद एवरी सिंगल सेकेंड क्या होता है कि डेटा जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है अराउंड द ग्लोब। सो उतने बिग डेटा को जो है वो लाइक इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स एंड एनालिसिस चाहिए। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज। उसके अलावा अंडर प्रेशर फ्रॉम बिजनेस ग्रुप्स, अब डिफरेंट बिजनेस ग्रुप्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं आईटी इंडस्ट्री को, तो इसलिए ये भी एक मेजर चैलेंज है। उसके अलावा लैक ऑफ सफिशेंट कॉम्पिटेंट रिसोर्सेज के जितने अवेलेबल हमें रिसोर्सेज चाहिए, वसाइल चाहिए, वो नहीं है हमारे पास, उनकी कमी है। लैक ऑफ प्रोसेस कल्चर के, एक प्रॉपर कोई प्रोसेस कल्चर के जिसमें एक ऐसा कल्चर बनाओ जिसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लाइक मेंटेन करना ज़रूरी करार दिया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा आई टी इज़ नॉट अलाइन टू परफॉर्म डिलीजेंट सिक्योरिटी वर्क। और इसी तरह आईटी जो है उसमें लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का रोल बहुत ज़्यादा कम है। सो यहाँ पे देखें कंटेंशन बेसिकली हो रही है, आईटी आपके पास एक मेन फील्ड है और उसके अलावा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी इस पर डिपेंड करता है, ऑडिट्स भी इस पर डिपेंड करते हैं, कंप्लाइंस भी और रिस्क भी। कंप्लाइंस होता है कि किसी भी चीज़ का हम ये देख रहे होते हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग ये है या नहीं है। सो इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं एंड आईटी ने इन सब का ख्याल रखना होता है, इन सब को देखना होता है, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को प्रॉपर जो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो नहीं मिल पाते। सो यहाँ पे अगर हम मज़ीद चैलेंजेस की बात करें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, तो सबसे पहले आपके पास साइलोस एंड लैक ऑफ कोहेरेंट ऑनरशिप। तो साइलोस बेसिकली क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा बल्क मटेरियल में डेटा है या इंफॉर्मेशन है और इसी तरह उसकी मतलब इतने बल्क मटेरियल या बल्क डेटा को ऑन करने के लिए जो है वो कमी है, लैक है किसका, कोहेरेंट ऑनरशिप का, राइट। इट मीन्स कि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को कौन ऑन कर रहा है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस वजह से क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना भी ऐसा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी वेस्टेड इन ट्रैवर्सिंग डिपार्टमेंट बाउंड्रीज। तो अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मेंटेन करने की या इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो हर एक मेजर मेन डिपार्टमेंट है, फिर उसमें सब डिपार्टमेंट्स हैं, फिर डिपार्टमेंट के अंदर और ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के अंदर कैंपसेस हैं, तो एक इतनी पूरी बाउंड्री होती है कि उसको ट्रैवर्स करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए उस ट्रैक को बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाती है। उसके अलावा इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर टफ सिक्योरिटी वर्क कमीशन के एक ऐसा इन्वायरमेंट या ऐसा कल्चर प्रोवाइड करना वर्क प्लेस पे कि जहाँ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लाइक उसके वर्क को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके, वो मिसिंग है हमारे सिस्टम में। उसके अलावा सिक्योरिटी हार्डनिंग इज़ ग्लेयरिंगली एब्सेंट, कि सिक्योरिटी हार्डनिंग का जो फेज़ है वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो एब्सेंट है। और सिक्योरिटी हार्डनिंग बेसिकली क्या होती है कि हम पहले अपने सिस्टम में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आईटी एसेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास ये आईटी एसेट्स मौजूद हैं और फिर उसके बाद हम उसमें एक चेक्स लगाते हैं, सिक्योरिटी चेक्स के, सिक्योरिटी कंट्रोल्स के, उनको मज़ीद सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि पाकिस्तान में बेसिकली क्या है कि जो हमारी सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंडस्ट्री, उसकी मैनेजमेंट कमिटमेंट बहुत ज़्यादा वेवरिंग है, शेकिंग है, फ्लिकरिंग है। मैनेजमेंट कमिटमेंट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये क्या होती है कि टोन एट द टॉप के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में कितना मेजर पार्ट प्ले कर रही हैं, राइट। तो वो फ्लिकरिंग है, लाइक कोई स्टेबल मैनेजमेंट कमिटमेंट नहीं है। उसके अलावा सुपरफिशियल ड्रेसिंग सिक्योरिटी के, सिक्योरिटी बज़ाहिर वी प्रिटेंड कि हाँ हम सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट डाउन साइड क्या होता है कि वो सिर्फ सुपरफिशियल है, लाइक बहुत ज़्यादा सरफेस सिक्योरिटी जो है और इंटरनली जो है वो हम नहीं कर रहे थे। उसके अलावा रिएक्टिव टू रेगुलेटर ऑडिट कंप्लाइंस मैंडेट,
सो ये भी हमने प्रीवियस मॉड्यूल में डिस्कस किया था कि हम जो है वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं सिक्योरिटी ब्रीचेस पे, सिक्योरिटी इंसिडेंट्स पे, लेकिन इंट्रिंसिकली जो है उस पर काम नहीं कर रहे थे। इसी तरह इंडस्ट्री इन डिनाइल कि जो सिक्योरिटी इंडस्ट्री है वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा पोस्चर है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, उसको किसी तरह की अमेंडमेंट की या चेंजेस की या मज़ीद सिक्योर होने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे देखें, ये जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम है, इसके ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं और हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स में डिस्कस किया था कि इन सबको सीक्वेंस वाइज जो है वो लाइक फ़ॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले आपके पास सिक्योरिटी हार्डनिंग आ जाती है। मैंने बताया हुआ है अभी थोड़ी देर पहले कि सिक्योरिटी हार्डनिंग में हम पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी फर्म, किसी एंटरप्राइज़ के सारे आईटी एसेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनमें हम सिक्योरिटी चेक्स लगाते हैं, राइट। फिर उसके बाद वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट में क्या होता है कि वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट में पैचेस की बात आ जाती है, पैचिंग की, कि हम देखते हैं कि हमारा जो पूरा एक सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पोस्चर है, उसमें कहाँ कहाँ पे कोई होल, कोई पिटफॉल, कोई कमी रहती है, और फिर वहाँ हम पैचेस की फॉर्म में जो है वो एक करेक्शन एक तरह से अप्लाई कर देते हैं। फिर उसके बाद सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में हम मज़ीद क्रिटिकल काम करते हैं। एट द वेरी एंड सिक्योरिटी गवर्नेंस में हम देखते हैं कि इफ़ेक्टिवली हमने मैनेज कैसे करना है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को।